इसी जान पहचान और एक दूसरे को समझने के चक्कर में लोग अपने गाड़ी के ब्रेक को भी फंसा देते हैं, जिससे अपने गाड़ी के गियर को फंसा देते हैं और इसी तरीके से ब्रेक भी नहीं लगता। और ये सूरत हाल पैदा होती है कि एक बुरा एक्सीडेंट से कम नहीं होता। अपने मंगेतरों से कहती है, मालिक क्या तुम पुराने ख्याल के मालिक तो नहीं हो सर, आप मोबाइल से बात नहीं करते। तो ऐसी लड़कियों को मैं मुख्तसर सा जवाब दे देती हूँ कि आप खुद ही इनसे बात करके अपने मंगेतर को खुद ही खराब कर रही हैं। आप खुद ही शर्म और हया का जनाजा निकाल रही हैं। अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में रखें, अपने ख्वाहिश की तकमील के पीछे ना दौड़ें और इस गुनाह कबीरा समझकर और उस अपने मंगेतर को गैर महरम समझकर उससे दूर रहें, क्योंकि यही बेहयाई का जरिया है। आपको चाहिए कि आप शादी की रात ही बात करें, शादी की रात मुलाकात करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के खिदमत में इंशाअल्लाह शादी की रात बात करो, शादी की रात मुलाकात करो, इस टॉपिक की वजाहत करने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करती हूं कि आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं। आइए तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है शादी के रात बात करो और मुलाकात करो। आज हमारे मुआशरे में बेहयाई और बुराई इस कदर आम हो चुकी है कि लोगों को बेहयाई काम और बुराई का काम करने के बाद भी पता नहीं चलता कि उन्होंने कोई गुनाह का काम किया है। और लड़का लड़की का दोस्ती तो बिल्कुल आम हो चुका है। इस तरीके से बात करना और उनके पास जाना, उनके पास बैठना, उनसे मुलाकात करना, ये हमारे माशरे में एक नॉर्मल चीज समझी जाती है। लेकिन आप यकीन समझिए कि ये नॉर्मल नहीं, बल्कि यहीं से बेहयाई का जरिया, यही बेहयाई का जड़ है और यहीं से बुराइयां फैलती है। आज हमारे मुआशरे में अक्सरियत ऐसी है जो शादी से पहले मंगेतर से बात करती है, और जब हम उसे समझाने या उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं या फिर ये कहते हैं कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाने इलाही के खिलाफ है, तो वो बड़े सिंपल सा जवाब दे देते हैं। उन्हें शर्म भी नहीं आती, कहते हैं हम रोज थोड़ी ना बात करते हैं, कभी कभार कर लेते हैं। अरे मंगेतर है, शादी करना है, शादी होने ही वाला, फिर क्यों बात कर रहे हो? और उसके बाद किसी को फिर मना करो तो वो कहेगा कि हम हुदूद में रहकर, हद में रहकर बात करते हैं। जरा ये बताइए कि अगर कोई पूरी रात अपने मंगेतर से बात करता है तो आपको लगता है कि वो पूरी रात शराफत वाला ही बात करता होगा? हरगिज नहीं, हो ही नहीं सकता है। ऐसा चीज नामुमकिन है कि कोई शराफत वाला बात पूरी रात करे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये क्या कहते हैं? हम हद में रहकर बात करते हैं। और जब किसी को और रोका, दूसरे को और किसी और को मना किया जाए, तो फिर वो कहते हैं कि हम तो इसलिए बात करते हैं ताकि जान पहचान हो जाए। शादी से पहले एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे की बात को समझने लगे, उनके पसंद और नापसंद को समझने लगे। कुछ लोग इस तरह की जवाब देते हैं और कुछ लोग कहते हैं अरे क्या करें, शादी में तो बड़ा दिन है ना, उसी के लिए बात ही करके अपना दिल बहला लेते हैं, वगैरह वगैरह जवाब सुनने को मिलता है। लेकिन इन तमाम बातों से लोग बाज नहीं आते, इस तरह की बात करके टाल देते हैं। लेकिन यकीन समझिए ये कोई वजह नहीं है, ये इस दलाइल में कोई भी वजन नहीं है और इस दलाइल में कोई भी दम नहीं है। असल बात तो ये है कि इन लोगों को अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं है। ये अपने नफ्स, अपने ख्वाहिश के गुलाम बन चुके हैं। और रही बात जान पहचान की एक दूसरे की, तो कहीं ऐसी बात तो नहीं है ना कि आप अरबी हैं और आपकी शादी अजमी से हो रही है, इसलिए जान पहचान बनाना, एक दूसरे को समझना, पसंद और नापसंद जानने की बहुत जरूरी हो, ऐसी भी बात नहीं है। और इसी जान पहचान और एक दूसरे को समझने के चक्कर में लोग अपने गाड़ी के ब्रेक को भी फंसा देते हैं, जिससे अपने गाड़ी के गियर को फंसा देते हैं और इसी तरीके से ब्रेक भी नहीं लगता। और ये सूरत हाल पैदा होती है
कि एक बुरा एक्सीडेंट से कम नहीं होता। जाइए देखिए आज हमारे माशरे में किस कदर बुराइयां और बेहयाइयां फैली हुई है। आज इन मंगेतरों के नाम पर किस कदर बेहयाइयां हो रही हैं और चाहे वो कॉफी शॉप हो या फिर कोई होटल्स वगैरह हो या फिर शॉपिंग मॉल हो, कोई भी जगह इन तमाम बेहयाइयों और बुराइयों से पाक नहीं है। ये तमाम चीजें आम हो चुकी हैं और बातें करते हैं और फिर उसके बाद एक दूसरे के लिए तोहफे तोहफ लिए जा रहे हैं। शादी से पहले लड़का लड़की को मोबाइल गिफ्ट कर रहा है, कढ़ाई सूट दे रहा है और इस तरह की तमाम हदों को ये सब करते करते तमाम हदों को पार कर जाते हैं, जिसे मुझे बताने में भी शर्म लगेगा और आपको सुनने में भी। लेकिन अफसोस की बात है कि इन लोगों को करने में शर्म नहीं आता। तो आइए है और एक बात और याद रखिए कि मंगेतर से बात करना ये जिना की एक सूरत है, जिना का एक हिस्सा है। क्यों के लिए? क्योंकि वो तुम्हारा महरम नहीं है, तुम्हारी उससे भी निकाह नहीं हुई है, होने वाली है और पता नहीं हो भी कि नहीं कि क्या हो जाएगा किसी को पता है? नहीं पता है ना, कब क्या हो जाए किसी को कुछ मालूम नहीं है। और आप शादी से पहले ही हद को पार कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये फरमाने इलाही के खिलाफ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी कोई अजनबी औरत अजनबी मर्द एक साथ एक जगह जमा ना होए, क्योंकि अगर दो लोग जमा हो जाएंगे तो यकीन जानिए उसमें तीसरा शैतान होता है और जब शैतान होता है तो आप जानते ही हैं कि वो क्या करवाता है। बताने की जरूरत नहीं है, इतने समझदार तो आप भी होंगे। तो ये जिना का एक हिस्सा है। और पहले क्या करेंगे? पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद एक दूसरे को देखने दिखाने का फरमाइश होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? एक दूसरे के लिए तोहफे तोहफ खरीदेंगे, फिर उसके बाद मुलाकात करने का मौका और तलाश करने लगेंगे, मौका ढूंढने लगेंगे और जब मौका मिल जाएगा तो फिर एक दूसरे को गुनाह की तरफ बुलाएंगे, और माइल करेंगे, जबकि ये सुन्नत रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ है। तो मोबाइल से बात करने वाली जो ये लड़कियां हैं, ये बहुत ही फख्र और घमंड से अपने मंगेतरों से कहती है, मालिक क्या तुम पुराने ख्याल के मालिक तो नहीं हो सर, आप मोबाइल से बात नहीं करते? तो ऐसी लड़कियों को मैं मुख्तसर सा जवाब दे देती हूँ कि आप खुद ही इनसे बात करके अपने मंगेतर को खुद ही खराब कर रही हैं। आप खुद ही शर्म व हया का जनाजा निकाल रही हैं, अदब और तहजीब को खत्म कर रही हैं और निकाह से रहमत और बरकत को खुद ही खत्म कर रही हैं। आपको ऐसे करने में, ऐसा सब काम करने में शर्म आनी चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, जरा गौर करो। गौर करने का मकाम है कि आपका मंगेतर है ना, आपकी शादी उससे होगी, फिर पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारना है। क्यों थोड़े दिन के लिए अपने आखिरत को बर्बाद करने पर तुली हो? क्यों अपने आखिरत को बर्बाद कर रही हो? और अगर शादी ना हो तो फिर दुनिया भी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए बचें, अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में रखें, अपने ख्वाहिश की तकमील के पीछे ना दौड़ें और इस गुनाह कबीरा समझकर और उस अपने मंगेतर को गैर महरम समझकर उससे दूर रहें, क्योंकि यही बेहयाई का जरिया है। आपको चाहिए कि आप शादी की रात ही बात करें, शादी की रात मुलाकात करें, जितना चाहें खुलकर बात करें, जितना चाहे खुलकर मुलाकात करें और जो कुछ चाहे सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन शादी से पहले अल्लाह के रसूल ने इसकी इजाजत नहीं दी। तो माफ कीजिएगा, शादी से पहले ऐसा ना करें। लेकिन आज हमारे माशरे में तो एक फैशन समझा जाता है, यानी अपने क्या हुआ, माँ बाप भी बड़े फख्र और घमंड से कह देते हैं क्या हुआ, अपने मंगेतर से ही तो बात कर रही है, अरे उससे उसका शादी होने वाला इसीलिए तो कर रही है। लेकिन ये नहीं, ऐसा सही नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग अब अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को जानते हैं और उसके बाद उस पर अमल करते हैं और इस बेहयाई से दूर रहते हैं, यानी शादी से पहले बात नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का निकाह के दिन खास रहमत और खास बरकतें ऐसे लोगों पर नासिल होती है और ऐसे जोड़े
अल्लाह रब्बुल आलमीन के हिफ्ज़ व आमान में होते हैं। गोया कि ऐसे लोग लिहाजा कभी बर्बाद नहीं होते, क्योंकि ये अल्लाह के हिफ्ज़ व आमान में होते हैं। तो शादी से पहले मेरा बताने का मकसद ये है कि शादी से पहले बात ना करें और ना ही मुलाकात करें, क्योंकि मुलाकात करने से उसमें तीसरा जो होता है वो शैतान होता है, और शैतान बेहयाई के ही रास्ते पर ले जाता है, क्योंकि उसने तो अल्लाह से वादा किया है ना कि हम तेरे बंदे को बहकाएंगे, तो वो अपना काम अंजाम दे रहा है। लिहाजा आपको इन तमाम चीजों से बचना चाहिए। काश मेरी बात उतर जाए तेरे दिल में और तू रुक जाए इन गुमराही के रास्तों से। मेरी ख्वाहिश है कि तू रुक जाए इस गुमराही के रास्तों से, और उसके बाद रुक कर सोचे कि हम किस कदर बेहया और बेशरम हो चुके हैं, और किस कदर फरमाने इलाही को ठुकरा कर अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। दुनिया की जिंदगी का क्या है? दुनिया की जिंदगी तो चंद दिन की जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी हमेशा बाकी रहने वाली है। तो खुदारा आप आखिरत की फिक्र करें, दुनिया की नहीं। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।